नमस्कार छात्रों। आज हम पाठ क्रमांक 6 शीर्षक है कलम का सिपाही और इसके लेखक है डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी। देखिए छात्रों, कलम का सिपाही जो प्रेमचंद केंद्रित रेडियो रूपक है। देखिए रेडियो रूपक क्या होता है। देखिए रेडियो पर की जाने वाली चर्चा किसी व्यक्ति या घटना के विषय में कुछ लोग मिलकर चर्चा करते हैं, उसे रेडियो रूपक कहते हैं। और जो चर्चा करते हैं उन्हें रेडियो जॉकी कहते हैं। रेडियो पर काम करते हैं, किसी विषय पर तथा मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए कलम का सिपाही। पहले हम लेखक का परिचय सुनते हैं। ध्यान से देखिए छात्रों, सुनील केशव देवधर जी का जन्म 21 जुलाई 1956 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ है। आपने BCJ पत्रकारिता यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, MA अर्थशास्त्र हिंदी तथा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से PhD की पदवी प्राप्त की है। रोचकता आपके रेडियो रूपक लेखन की विशेषता है। अभिनय तथा संवाद लेखन के रूप में आप फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं। आप ऐसे सृजनधर्मी हैं जो आकाशवाणी के कार्यक्रमों को साहित्यिक रूप देने की क्षमता रखते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। मत खींचो अंतर रेखाएं काव्य संग्रह का नाम है। मोहन से महात्मा, आकाश में घूमते शब्द रूपक संग्रह है। संवाद अभी शेष है, संवादों के आईनों में साक्षात्कार आदि है। विधा का परिचय सुनते हैं। विधा यानी साहित्य का प्रकार। देखिए रेडियो रूपक एक विशेष विधा है जिसका विकास नाटक से हुआ है। रेडियो रूपक का क्षेत्र विस्तृत है। दृश्य अदृश्य जगत के किसी भी विषय, वस्तु या घटना पर रूपक लिखा जा सकता है। इसके प्रस्तुतिकरण का ढंग सहज, प्रवाही तथा संवादात्मक होता है। विकास की वास्तविकता को उजागर करते हुए जनमानस को इन गतिविधियों में सहयोगी बनने की प्रेरणा देना रेडियो रूपक का उद्देश्य होता है। विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल, रेखा अग्रवाल, कन्हैयालाल नंदन, लोकनंदन, सोमदत्त शर्मा आदि ने रेडियो रूपक को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है। देखिए पाठ का परिचय। प्रस्तुत रेडियो रूपक उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी पर आधारित है। किसान और मजदूर वर्ग के मसीहा प्रेमचंद जी की रचनाएं आज भी प्रासंगिक है। साहित्य द्वारा प्रेमचंद जी ने जीवन के मूल तत्वों और सत्य को सामंजस्यपूर्ण दृष्टि से प्रस्तुत किया है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समाज को विकास की दिशा प्रदान करना ही उनकी साहित्य रचनाओं का उद्देश्य था। लेखक ने यहाँ साहित्यकार प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। पहले हम देखिए विषय के बारे में जानते हैं। देखिए विषय प्रवेश के बारे में। प्रस्तुत रेडियो रूपक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी पर आधारित है। किसान, मजदूर, नारी और समाज के पिछड़े वर्ग के मसीहा प्रेमचंद जी की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की आलोचना रोचक ढंग से प्रस्तुत की है। देखिए प्रेमचंद जी का साहित्य आज के संदर्भ में भी उतना ही सटीक है जितना उनके अपने समय में। देखिए प्रेमचंद जी के किसी भी पात्र को उठाया जाए, वह आज के समाज का प्रतिनिधित्व करता सा लगता है। चाहे गोदान का होरी हो या पूस की रात का हल्कू हो, नमक का दरोगा का आलोपो दीन हो या निर्मला की निर्मला हो,
सभी आज के समाज का ही हिस्सा लगते हैं। देखिए पहले जो प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषता क्या है, हम इसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए युग प्रवर्तक प्रेमचंद जी के साहित्य में तत्कालीन समाज और इतिहास बोलता है। इनकी रचनाएं ग्रामीण जीवन की झांकियों से ओतप्रोत है। उसमें अशिक्षा, शोषण, शोक, हर्ष, मोह, लिप्सा का अत्यंत सजीव चित्रण हुआ है। इनका जो दृष्टिकोण है वो सर्वत्र मानवतावादी ही था। प्रेमचंद जी की जो शैली है वो अत्यंत आकर्षक तथा मार्मिक है। अपने उपन्यासों में इन्होंने मजदूर और किसान से लेकर पूंजीपतियों तक के ऐसे स्वाभाविक चित्र उपस्थित किए हैं कि समाज का वास्तविक रूप सामने आ जाता है। समाज सुधार संबंधी समस्याओं को सामने रखकर उन्होंने इनका सही हल खोजने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। मुंशी प्रेमचंद एक क्रांतिकारक लेखक थे। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निष्पोषित कृषकों की आवाज़ थे। पद में कैद, पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिला महिमा के जबरदस्त वो वकील माने जाते हैं। गरीब और बेकसों के मसीहा भी प्रेमचंद जी को माना जाता है। देखिए लोक संगीत के ध्वनि प्रभाव के साथ स्वर का उभरना। प्रथम स्वर क्या है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए प्रथम स्वर हिंदी के उपन्यास तथा कहानी की विकास यात्रा, सामयिक जीवन की विशालता, अभिव्यक्ति का खरापन, पात्रों की विविधता, सामाजिक अन्याय का घोर विरोध, मानवीय मूल्यों से मित्रता और संवेदना, साहित्य की साधना और धन का शत्रु और किसान वर्ग का मसीहा यानी मुंशी प्रेमचंद थे। देखिए प्रेमचंद जी के बारे में कितने सुंदर शब्दों में उनका जो साहित्यिक जो कार्य है वो हमारे सामने दिखाई देता है। द्वितीय स्वर में देखिए मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने अपने युग की चुनौतियों को सामाजिक धरातल पर स्वीकारा और नकारा भी है। उन्होंने इन समस्याओं और मान्यताओं के जीते जागते चित्र उपस्थित किए जो मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, पूंजीपति, समाज के दलित और शोषित व्यक्तियों के जीवन को संचालित करती है। उनका साहित्य सृजन विपुल था, लेकिन विपुलता ने उनके लेखन की गुणवत्ता को कभी ठेस नहीं पहुंचाई है। उपन्यास हो या अथवा कहानी, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी है। समय की धड़कनों से जुड़े सजग, आदर्शवादी और साथ ही प्रामाणिकता के संवेग को अपने आप में धारण करने वाले इस कलम के सिपाही के कृतित्व की स्थायी देन की ऐसी मुहावरेदार और सहज भाषा है जो पहले कभी नहीं थी। साथ ही उनका लेखन आज भी प्रासंगिक लगता है। प्रथम स्वर में देखिए कि उनके साहित्य का मूल स्वर है डरो मत, और जो साहित्यकार अपने युग को अभय नहीं देता वह किसी भी अन्याय से जूझने की शक्ति नहीं देता है, और जो ऐसी शक्ति नहीं देता है वह युग जीवन की संगनी नहीं हो सकता है। उन्होंने युग को जूझना सिखाया है, लड़ना सिखाया है। लेकिन प्रेमचंद आज भी जीवन से जुड़े हुए हैं। वे युगजीवी है और युगांतर तक मानव संगी दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि आज प्रेमचंद और उनका साहित्य सभी जगह परिसंवाद और परिचर्चा का विषय है। चाहे शिक्षा संबंधी आयोजन हो या विचार गोष्ठी अथवा संभाषण, प्रेमचंद की विचारधारा, उनके साहित्य तथा प्रासंगिकता पर जरूर बात की जाती है। यही तो उनके साहित्य की विशेषता है। ध्वनि की प्रभाव तालियां बजाई जाती है और प्रवक्ता देखिए वक्तव्य की शैली में आज जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं तो अपने आप ही सामाजिक व्यवस्था के कई पहलू भी हमारे सामने आ जाते हैं जो कि प्रेमचंद जी की प्रासंगिकता को उजागर करते हैं। प्रेमचंद यदि आज भी प्रासंगिक और महान है
तो वह इसलिए कि उन्होंने किसानों के मानसिक गठन और मध्यम वर्ग तथा दलित और पिछड़े हुए लोगों के दृष्टिकोण को उस समय गहरे विश्वास और उत्साह के साथ वाणी दी है। जिस समय इस देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही है और उथल पुथल हो रही है, वह तब का समय था, लेकिन तब से आज तक लगातार हम किसान, पिछड़े वर्ग और शोषित वर्ग के कल्याण की जिम्मेदारी अनुभव कर पा रहे हैं। तो क्या आज की स्थिति पर प्रेमचंद पहले से ही विचार करते हुए नहीं दिखाई देते? उनकी कृतियों में आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध कृषक वर्ग की घृणा और कटुता की झलक मिलती है। प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व तब सबसे अधिक विकसित होता है जब वह निम्न मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग का चित्रण करते हुए अपने युग की प्रतिगामी शक्तियों का भी विरोध करते हैं और एक श्रेष्ठ विचारक और समाज सुधारक के रूप में भी प्रकट होते हैं। इनका विचारक, जिसे इनके साहित्यकार से अलग नहीं किया जा सकता है, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप तथा निजी अनुभूतियों के कारण बदलता भी रहा है और इसीलिए यह मूलतः सामाजिक होकर भी अपना कलेवर बदलता रहता है। प्रेमचंद जी का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो पूस की रात और कपन कहानियों में एक नया मोड़ लेता है। उनकी संवेदना गोदान उपन्यास से नए सांचे में ढलने लगती है। प्रेमचंद ने कभी अपने को किसी सीमा में नहीं बांधा है। उनकी जीवन दृष्टि बदलती रही है, इसीलिए कभी वे मानवतावादी, कभी वे सुधारवादी, कभी प्रगतिवादी, तो कभी गांधीवादी मालूम पड़ते हैं। लेकिन सत्य यह है कि प्रेमचंद कभी किसी बात को लेकर नहीं चले, न तो वादी होकर जिए और न ही वादी होकर मरे। सच तो यह है कि वे सतत गतिशील रहे हैं, कहीं भी चूकते नज़र नहीं आते हैं, निश्शेष नहीं होते हैं, इसलिए वे हर काल में प्रासंगिक है। छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।